Good evening, everybody. I welcome to all of you to your own channel, Literature Pulse, with your tutor Suana Deem. So today we will translate and explain a war poem, a very famous poem, "I Am Syrian," by a famous Syrian poet, Yusuf Boyaya. तो राइटर की जितनी भी डिटेल है उसको सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग टेक्स्ट पे जाएंगे। तो यूसुफ बोयैया जो है वो एक सीरियन पोइट हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ और इनके डेथ के बारे में किसी को नहीं पता, ठीक है। ही इज़ स्टिल अलाइव इन स्वीडा साइरिया, जॉर्डन बॉर्डर के करीब है। पोइम इनकी डिस्ट्रीब्यूट की गई थी आई एम सीरियन रिफ्यूजिंग कैंप्स में। जब ये लोग सिविल वॉर के दौरान काफ़ी ज़्यादा इन पे जुल्म सितम हुए थे, तो इन लोगों ने लेबनान और अमान के जो हैं रिफ्यूजिंग कैंप्स में पनाह ली थी। तो तब कहा जाता है कि ये पोइम वहाँ पे लिखी गई और वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की गई, दैट आई एम सीरियन। ओके, ये भी कहा जाता है कि यूसुफ बोयैया जो हैं वो खुद भी सिविल वॉर में एक विक्टिम रह चुके हैं। उन्होंने ये सारी चीज़ें खुद फेस की हैं और इसलिए उन्होंने फिर ये राइट की, दैट आई एम सीरियन। इसके अलावा जो सीरिया है, शाम मुल्क को कहा जाता है, और सीरियंस जो है उनके सिविलियंस जो लोग हैं उनको कहा जाता है। तो ये था ओवरऑल मटेरियल जो हमें गूगल से या किसी भी और सोर्स से हमने हासिल किया और हमें मिला। दैट इज़ ऑल अबाउट द राइटर। चलिए अब पोइम का बैकग्राउंड जान लेते हैं, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बैकग्राउंड क्लियर नहीं होगा तो पोइम क्लियर नहीं होगी। ओके, तो ये जो पोइम है ना, ये लिखी गई थी सीरियन सिविल वॉर के ऊपर, शामियों की जंग, जो कि 2011 से 2019 के दरमियान हुई। क्यों हुई? और यहाँ पे एक और क्वेश्चन रेज होता है कि सिविल वॉर एक्चुअली में है क्या, सिविल वॉर है क्या और ये क्यों हुई। तो सिविल वॉर सबसे पहले जब किसी भी मुल्क में आवाम को ज़बरदस्ती सप्रेस किया जाए, सब्जुगेट किया जाए, ओप्रेस किया जाए, और आवाम इतनी तंग आ जाए कि वो जो है डिक्टेटरशिप या जो डिक्टेटर हमारा होता है उसके अगेंस्ट जो है वो आवाज़ खड़ी कर दे, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दे। सो वो जो मामलात होते हैं ना, जब आवाम जो है गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाती है और मुल्क के अंदर ही हुकूमत और आवाम के दरमियान जो है वो मामलात बिगड़ जाते हैं, तो उससे जो है वो सिविल वॉर कहते हैं। तो सीरिया में भी ऐसा हुआ। सबसे पहले सीरिया में क्या हुआ कि 1971 में, जी, तो सीरिया में एक डिक्टेटर आते हैं, उनका नाम है हफीजुल असद, और वो 2000 तक उनकी जितनी भी जनरेशन्स है ना, वो सीरियन लोगों पे, सीरियन सिविल पीपल्स पे, या उनकी हुकूमत जो थी ना, मतलब इन लोगों की हुकूमत थी हफीजुल असद की। बहुत ज़्यादा रूल एंड रेगुलेशन जो थी आवाम के अगेंस्ट थे इनके, लेकिन फिर भी आवाम ने बर्दाश्त किया। तब एक कैंपेन चली थी इसके खिलाफ, लेकिन ज़्यादा जो था एक पीसफुल प्रोटेस्ट था, ज़्यादा कुछ नहीं था। लेकिन 2000 में एक और जो है इन्हीं की जनरेशन के एक डिक्टेटर आते हैं, उनका नाम है बशरुल असद। अब उन्होंने क्या किया, 2000 में आकर न्यू जो है रूल एंड रेगुलेशंस दिखाए, इन अब आवाम को जो सप्रेस करने की कोशिश की, सब्जुगेट करने की कोशिश की, और आवाम इतनी तंग आ गई कि फिर आवाम का एक लावा निकला। उन्होंने क्या किया, बड़ा ही कामफुल प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, किसके खिलाफ? बशरुल असद के खिलाफ। लेकिन अब यहाँ पे मामला इसलिए बिगड़ा कि बशरुल असद ने जो है रशिया के साथ मिलकर अवाम पर, सिविल लोगों पर जो है फायरिंग करना स्टार्ट हो गई। और जब फायरिंग हुई तो बहुत ज़्यादा इनोसेंट पीपल जो है उनका ब्लडशेड हुआ, बहुत से लोग शहीद हुए, मारे गए। और अब जब इनोसेंट पीपल मारे गए, इनोसेंट लोग जो हैं वो शहीद हुए, तो क्या किया, और आवाम उठकर आ गई और बशरुल असद को जो है उस तख्ते से अब ये लोग हटाना चाहते थे। और इस तरह एक पीसफुल जो प्रोटेस्ट था वो इनकी फायरिंग की वजह से, बशरुल असद की फायरिंग की वजह से एक वायलेंस में बदल गया। ठीक है, अब जो लोग थे वो बागी हो गए थे, रेबल हो गए थे, उनको अपने राइट के लिए जो था वो फाइट करनी थी और बशरुल असद को जो था तख्त से हटाना था। अब यहाँ पे दो चीज़ें हुई। एक चीज़, इंटरनेशनल पावर जैसे अमेरिका हो गई, रशिया हो गई, तब के दौर में अमेरिका, रशिया, इज़राइल, उन लोगों ने भी इनका बहुत फ़ायदा उठाया। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो रशिया और अमेरिका की तो पहले आपस में नहीं लग रही थी, अमेरिका ने दिया आम लोगों का आम इंसानों का साथ, और रशिया ने दिया प्रेसिडेंट का साथ, यानी बशरुल असद का साथ। उन्होंने क्या किया कि 4 अप्रैल 2017 को न्यूक्लियर वेपन चलाया, जिसमें 300 से ज़्यादा जो ज़ख्मी लोग थे वो शहीद हुए, और उसमें 11 बच्चे भी थे। ठीक है, और 72 लोग जो थे वो उनकी डेथ हो गई थी, और 300 से ज़्यादा लोग जो थे वो ज़ख्मी हो गए थे। एक और ओवरव्यू ये है कि अमेरिका ने इज़राइल के साथ मिलके सीरिया में अटैक करवाए। क्यों अटैक करवाए? क्योंकि उनको ये था कि एक
जो मुस्लिम प्रेसिडेंट हैं उनका मुस्लिम अवाम के साथ नहीं लग रहा, तो ये हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन है इनको जो है एक्सप्लॉइट करने का, इनको डिस्ट्रक्ट करने का, डिस्ट्रॉय करने का। जिस तरह अगर आपको याद हो तो 2000 में 9/11 का अगर ट्विन टावर वाला आपको वाक़या याद होगा, तो ये सेम उसमें भी तो उन्होंने ऐसे ही किया था, ठीक है। मुसलमानों को एक्सप्लॉइट करना, डिस्ट्रॉय करना, ये इनकी एक चाल थी ताकि मुस्लिम जो हैं उनको हमेशा अपने से इन्फीरियर रख सकें, ठीक है, उनको एक्सप्लॉइट कर सकें। और एक पॉइंट ये भी हाईलाइट यहाँ पे किया जाता है कि रशिया और अमेरिका, क्योंकि दोनों जो हैं वो सुपर पावर बनने वाले थे, और रशिया ने क्योंकि जो है ईरान को भी अपने कब्ज़े में किया हुआ था और अपनी जो है टेरिटरी बढ़ा रहा था, और अमेरिका ने भी, क्योंकि इन दोनों के आपस में लग नहीं रही थी, तो इन लोगों ने सीरिया की लैंड को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया खुद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। इन लोगों ने एटमी धमाके वहाँ पे किए, फायरिंग की, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लडशेड हो गया, आवाम जो थी वो मारी जा रही थी, और ये लोग सिर्फ जो थे अपने बदला, मतलब खुद की पावर को जो थे वो शो करवाना चाह रहे थे, एंड दैट्स इट। इसका मतलब इन तीनों चीज़ों से ये शो होता है कि इंटरनेशनल पावर्स ने इन लोगों का बहुत बहुत फ़ायदा उठाया। तो ये था जी आज की बैकग्राउंड, और ये थी आज की सारी सीरियन सिविल वॉर की बैकग्राउंड। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी, और अब हम लोग शुरू करते हैं आज का टेक्स्ट। अच्छा, एक चीज़ जो मैं शायद भूल गई बताना, वो ये, दिस पोएम इज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय गदाल तराश, ठीक है। ये एक ऑथर है, ट्रांसलेटर है, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश है। तो ये चीज़ जो थी वो रह गई थी, तो ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी। अब इसका टेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आई एम अ सीरियन exiled in and out of my homeland, and on knife blades with swollen feet I walk. इसमें पोइट कहते हैं आई एम अ सीरियन, मैं एक शामी हूँ, एग्जाइल्ड जिसको निकाल दिया, इन एंड आउट ऑफ माई होमलैंड, मुझे मेरे अपने ही वतन से, एंड और ऑन नाइफ ब्लेड्स विद स्वेलन फुट आई वॉक, और ये सिचुएशन उसको एक ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा छुरियाँ, चाकू जो है उसके रास्ते में पड़े हैं, और वो उस रास्ते को क्रॉस करके अब उसके पाँव जो हैं वो सूज चुके हैं, थक चुके हैं, और अब वो उन पे वॉक कर रहे हैं। एक ऐसी सिचुएशन आप समझ लें, एक ऐसे इंसान जो कि बहुत ही ज़्यादा नाइफ ब्लेड्स पड़े हुए हैं और आप उस पे पैदल चल रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद आपके पैरों का क्या हश्र हो जाएगा। वो इतना गमज़दा है, इतना ज़्यादा वो बता रहा है कि मैंने कितना माइल मैं चला हूँ अपने वतन से, मुझे निकाला गया, अपने होमलैंड से निकाला गया है। तो ये जो सिचुएशन है ना, ये सिर्फ उसकी नहीं है, बल्कि उसके साथ वो जो जितने हज़ारों के हिसाब से और भी मुसलमान थे और भी सीरियंस लोग थे, उन सब की वो यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। The next is, I am a Syrian, Shiite, Druze, Kurd, Christian. I am Alawite, Sunni and Circassian. अब बड़ी ही खूबसूरती से उसने अपनी आइडेंटिटी बताई है, ठीक है, और अपने नहीं बल्कि ओवरऑल जितने भी सीरियन सिविल्स वहाँ पे मौजूद हैं, कहाँ पे मौजूद है, मैंने आपको बताया था रिफ्यूज कैंप में मौजूद हैं, वो सब के बारे में बता रहे हैं। वो कह रहे हैं यहाँ पे सिर्फ एक कैंप की बात नहीं हो रही, एक रिलीजन की, एक कल्ट की, एक सेक्ट की बात नहीं हो रही, बल्कि यहाँ पे हर एक इंसान जो कि सीरियन है, क्रूज है, कर्ड है, क्रिश्चियन है, सुन्नी है, ठीक है, सब की बात हो रही है, और वो सारे इसी सिचुएशन में हैं। और वो कह रहे हैं कि मैं एक सीरियन भी हूँ, एक शिया भी हूँ, एक क्रिश्चियन भी हूँ, एक सुन्नी भी हूँ, उन सब, ये सारी कास्ट के नाम है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि मैं सब कुछ हूँ, और यहाँ पे वो पेट्रोटिज्म का थीम लेके आ रहा है। फॉर एग्जांपल, उसने पहली वाली लाइन में कहा कि मैं एक सीरियन हूँ, एक सीरियन हूँ जिसे निकाला गया अपने होमलैंड से, ठीक है, और फिर वो ओवरऑल बात करे कि उन एक सीरियन को वो किसको रिप्रेजेंट करे, अपनी पूरी एक नेशन को, और उसकी नेशन में कौन कौन मौजूद है, उसने सारे कल्ट, सारे सेक्ट्स को बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पे उनके नाम लेके उनको बताया, और वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ मैं हूँ, मतलब अगर किसी एक के साथ भी ऐसा हो रहा है तो मतलब मेरे साथ हो रहा है, और अगर मेरे साथ हो रहा है तो इट मीन्स दैट कि पूरी नेशन के साथ ही ये हो रहा है। द नेक्स्ट इज, Syria is my land. Syria is my identity. My sect is the scent of my homeland. The soil after the rain, and my Syria is my only religion. अब इसमें क्या वो कह रहे हैं, पहले उसने बड़ी खूबसूरती से बताया मैं एक सीरियन हूँ, मुझे इसको निकाला गया, जो पूरी नेशन की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। दूसरी वाली लाइन्स में हमने क्या देखा कि उसने बहुत ही खूबसूरती से सारे जो हैं जितने भी उनके सेक्ट्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करा है। अब वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सीरिया मेरी लैंड है, मेरी ज़मीन है, सीरिया मेरी शनाख्त है, मेरी आइडेंटिफिकेशन है, और मेरा जो सेक्ट है वो उस मिट्टी की, यानी उस सीरिया की होमलैंड की वो खुशबू है जो बारिश के बाद मिट्टी से खुशबू आती है ना, तो मेरा जो कबीला या मेरा जो सेक्ट है वो वैसा है,
उसकी जो खुशबू है वो वैसी है, उस मेरे होमलैंड की खुशबू बिल्कुल वैसी है जैसे बारिश जब होती है तो मिट्टी में से बारिश की खुशबू आती है ना, तो वैसी है। और इन द लास्ट वो कहते हैं माई सीरिया इज़ माई ओनली रिलीजन। फिर से वो एक बात कर रहा है कि यहाँ पे वो किसी दूसरे सेक्ट की बात नहीं कर रहा है, वो सिर्फ सीरिया को सामने लेकर आ रहा है, पूरी नेशन के लिए वो बात कर रहा है। और वो कह रहे हैं कि सीरिया ही मेरा मजहब है। तो बहुत ईजी वर्डिंग यूज़ की हुई है। और नेक्स्ट इज I am a son of this land, like the olives, apples, pomegranates, chicory, cacti, mint, grapes, figs. अच्छा जी, यहाँ पे अब इन लाइन्स में बड़े ही प्यारा उसने अपनी फर्टिलाइज लैंड को जो है इंट्रोड्यूस कराया पूरी दुनिया को। आप लोगों को पता है कि सीरिया में जो है एप्पल, पोमीग्रेनेट्स, ओलिव, मिंट्स, ग्रेप फ्रूट्स जो है ये सब कुछ वहीं से आता है, ठीक है। बहुत ही फर्टिलाइज लैंड है और बहुत ही वो लोग मतलब इम्पोर्ट बाहर से आई गेस नहीं इतना करवाते, लेकिन इनकी मुल्क की मतलब ये सारी जो है ज़रिए ज़मीन से ना ये सारी पैदावार इनकी होती है। तो वो पूरी दुनिया को बता रहा है कि मैं उस मुल्क का या उस ज़मीन का बेटा हूँ, या मैं अपनी ज़मीन का बेटा हूँ। जैसे कि वो ऑलिव्स पैदा करती है, एप्पल्स हैं, पोमीग्रेनेट्स हैं, चिकोरी है, केकटी है, मिंट है, अंजीर है, इन सब की तरह मैं भी अपनी जो है ज़मीन का बेटा हूँ। यानी हम लोग जो फल पैदा करते हैं वो ज़मीन जो है बड़ी पाक ज़मीन है जिसमें से ये सारे फ्रूट जो है हमें ब्लेसिंग्स जो है हमें मिलती हैं, हमें हमें ये सारे फ्रूट्स मिलते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं मैं उसी ज़मीन का बेटा हूँ जहाँ से ये सारी जो है ये सारी पैदावार जो होती है। ऑन द अदर हैंड हिडन मीनिंग इसका ये होगा कि वो अपनी फर्टिलाइज लैंड को जो है पूरी दुनिया के सामने रख रहा है। सो व्हाट चूज आर योर थ्रोन्स, योर abysm, your poems, and your elegies? Will your words bring back my home and those who were killed accidentally? Will they erase tears shed on this soil? I'm a son of that green paradise, my hometown. इसमें वो जितने भी पोइट हैं उनको कह रहे, ठीक है, ओवरऑल पूरी यूनिवर्स को वो कह रहे कि क्या आप लोगों के ये तख्त का, ये थ्रोन्स कहते हैं तख्त को, आप लोगों के इन तख्तों का क्या फ़ायदा, उन पोइम्स का, उन एलिजीज़ का, जब हम मर रहे हैं उन पे जो कुछ भी आप लिखोगे उन एलिजीज़ को, उनका क्या फ़ायदा? क्या ये लोग हमारे घर को वापस ला सकते हैं? क्या ये लोग उनको वापस ला सकते हैं जो एक्सीडेंटली मर गए हैं, जो इनोसेंट पीपल जो है मर गए हैं? क्या ये वो आंसू साफ़ कर सकते हैं जो आंसू बहते हुए मिट्टी पर पड़े हैं, ठीक है? वो तो ख़त्म हो गया, खो गया। और मैं उसी ग्रीन पैराडाइज़ में, उसी एक सरसब्ज़ जो जन्नत है उसी का मैं एक बेटा हूँ। मैं अपने होम टाउन का, उसी टाउन का बेटा हूँ जहाँ पे ये सारे काम हुए हैं, और आप लोगों के उन सारे कामों का कोई फ़ायदा नहीं, इन तख्तो-ताज का, इतनी पावर का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? बट टुडे आई एम डाइंग फ्रॉम हंगर एंड थर्स्ट। लेकिन आज मैं मर रहा हूँ भूख और प्यास से। बैरन टेंट्स इन लेबनान एंड अमान आर नाउ माई रिफ्यूज। और वो जो लबनान और अमान ने बंजर टेंट्स लगाए हुए ना, उनमें मैं पनागा ले रहा हूँ आज। बट नो लैंड एक्सेप्ट माई होम लैंड। लेकिन और कोई ज़मीन नहीं सिवाय मेरे होमलैंड के विल नरिश मी विद इट्स ग्रेन। मतलब वो प्यार, वो मोहब्बत, वो नरिशमेंट मुझे कोई और ज़मीन नहीं दे सकती जो मेरी ज़मीन ने मुझे दी। नॉर विल ऑल द क्लाउड्स इन द यूनिवर्स क्वेंच माई थर्स्ट। और ना ही पूरी दुनिया के बादल मिल के मेरी प्यास को बुझा सकते हैं। यहाँ पे पोइट किस प्यास की बात कर रहा है? वो उस प्यास की बात कर रहा है जो उसने ब्लडशेड देखा, जो उसने सेक्रीफाइसिंग देखी, जो डिस्ट्रक्शन, जो डेथ देखी, वो सारी चीज़ें जो इनका एक खूबसूरत जो शहर था वो पूरा तबाह बर्बाद हो चुका है, ठीक है। एटम बॉम्ब से, न्यूक्लियर पावर जो वहाँ पे चलाई गई, उन सब से इतनी डिस्ट्रक्शंस उसने देखी हैं। तो वो कह रहे हैं कि अब मेरी वो जो थर्स्ट है, वो हल्क में जो प्यास है वो कोई भी बुझा नहीं सकता, और ना ही मेरी ज़मीन के अलावा कोई और ज़मीन के गंदम के दाने जो हैं, जो ग्रेन्स हैं किसी किस्म के भी, वो मुझे नरिश नहीं कर सकते। अब वो मेरे अंदर वो खुशी, वो एहसास, वो प्यार, वो चीज़ वो दोबारा नहीं ला सकता। नरिशमेंट का मतलब क्या है कि आप हर तरह से फलें फूलें बढ़े, ठीक है। लेकिन वो कह रहे हैं ना मैं मेंटली तौर पे अब शायद वो काम कर सकूँ, ना मैं फिज़िकली तौर पे वो काम कर सकूँ। जो डिस्ट्रक्शन मैंने देखी है, जो डेथ मैंने देखी है, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू स्टैंड अगेन, ठीक है। तो ये सारा कुछ था आज की पोइम के बारे में। उसने बड़े खूबसूरत तरीके से पूरी पोइम को कंक्लूड भी किया और बड़ी ही मतलब ईज़ी उसने वो सब कुछ बताया। उसने बहुत ही ज़्यादा आसान अल्फाज में और ईज़ी वर्डिंग में बताया पूरी पोइम को। जी, तो अब इसके थीम्स हैं लॉस ऑफ इनोसेंस, ब्लडशेड, वॉर, डिस्ट्रक्शन, रेवोल्यूशन और डेथ। इसके अलावा 1-2 और होगा तो मैं उसकी समरी की वीडियो में डेफ़िनेटली अपलोड कर दूँगी, ठीक है।
तो ये था आज की सारी पोएम के बारे में। मटेरियल बहुत कम है गूगल पे, इंटरनेट पे, इवन दो था ही नहीं, बहुत मुश्किल से मटेरियल इकट्ठा होता है। तो आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें बहुत इंस्पिरेशन देगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू वांट गेट मोर अपडेट्स, सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।